तो है गाइस, आज मैं आपको लेके आया हूँ एक ऐसे एआई टूल, एक ऐसा एमसीपी जिससे आप अपने जितने भी सारे एआई मॉडल्स हैं या फिर एआई एप्लीकेशन से जितने भी आप स्मूथली कनेक्ट कर सकते हो। ये टूल ऐसा है कि जितने भी आपके एआई मॉडल्स वगैरह एक सिंगल क्लिक में आप कन्वीनियंट यूज तरीके से उसको कनेक्ट कर सकते हो और बहुत ही सिक्योर है। बात आती है सिक्योरिटी की, तो सिक्योर भी बहुत अच्छे तरीके से आपका जो डाटा है वो कहीं भी नहीं जाएगा, पूरा सिक्योर रहेगा बिल्कुल। इसका जो रोब्यूस्ट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी रहती है उसके थ्रू आपको सिक्योरिटी मिलेगी। और इस टूल का नाम है स्टॉर्म एमसीपी टूल। जी हाँ गाइस, ये टूल क्या करता है, देखो यहाँ पे लिख रहा है द बेस्ट एमसीपी गेटवे दैट मेक एजेंट टूल कॉल जस्ट वर्क। एक आप वन क्लिक में आप अपनी जितनी भी कॉल से वो कनेक्ट कर सकते हो। जितने भी आपका टूल से एआई जैसे चैट जीपीटी, क्लाउडी हो गया और परप्लेक्सिटी हो गया, या फिर जितने भी आपके अलग अलग एआई टूल्स हैं उनको एक क्लिक में एपीआई के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। ये एक पेमेंट गेटवे यूज़ करता है और आप जितने भी आपके टूल्स है एक सिंगल क्लिक में आप इंस्टॉल कर सकते हो। पूरा का पूरा आप डाटा सर्वर यहाँ से मैनेज कर सकते हो। आपका अगर डाटा बेस है वो भी बिल्कुल सेफ तरीके से मैनेज कर सकते हो और उसको ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपका डाटा कैसे कैसे चल रहा है। उसको आप अपने फिर आपको जो चेंजेस करने हैं वो चेंजेस भी कर सकते हो। तो बेसिकली ये टूल किन लोगों के लिए, ये टूल उन लोगों के लिए जो एक कोई वेब डेवलपर है या कोई टूल बनाता है या कोई एआई टूल बना रहे हैं या कोई चैटबॉट यूज़ करता है या फिर कोई ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जो ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर चलते हैं उनके लिए ज़्यादा यूज़ में आने वाला है एमसीपी प्रोटोकॉल। ये यूज़ होता है, देखो एक तो क्लाउडी डेस्कटॉप में या फिर कर्सर या वीएस कोड में यूज़ होता है, जो कि एपीआई के थ्रू सिंगल टास्क परफॉर्म करने के लिए, बहुत सारी एप्लीकेशन को एक टास्क में कंप्लीट करने के लिए। और जो डेवलपर वगैरह होते हैं उनके लिए तो भाई बहुत ही अच्छी खुशखबरी होने वाली है कि आपको फ्री में मिलने वाला है ये जो स्टॉर्म एमसीपी प्रोटोकॉल है। और सबसे बड़ी बात, ये एक ओपन सोर्स है, मतलब आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। सबसे बड़ी बात ये, अब आज सबसे बड़ी बात आती है कि एमसीपी ही क्यों, ये जो स्टॉर्म एमसीपी ही क्यों। तो सबसे पहले देखो इसकी सिक्योरिटी, बहुत अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आपको और वन क्लिक में आप डिप्लॉय कर सकते हो, वन क्लिक में आप सेटअप कर सकते हो और यूनिवर्सल कंपेबिलिटी मिलेगी आपको सबसे बात, और कंप्लीट ऑब्जर्वेबिलिटी मिलेगी आपको। मतलब आप वन क्लिक में आप जितने भी आपने टूल इंटीग्रेट करें ना, एक क्लिक में आप ऑब्जर्व कर सकते हो उनको। और सबसे बड़ी बात, ये जीरो कॉन्फ़िगरेशन है और सबसे बड़ी बात इसका सपोर्ट जो है ना वो बहुत अच्छा है, आपको रियल टाइम सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो सपोर्ट जो 100+ इंटीग्रेशन कौन कौन से कर सकते हो, यहाँ पे देखो गिटहब हो गया, माइक्रोसॉफ्ट स्टैक, नोशन और भी बहुत सारे आपको टूल्स मिलेगी जिनको आप यहाँ से इंटीग्रेट कर सकते हो। तो चलिए इस पे अकाउंट बना के आपको ट्राई करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है इसका स्टॉर्म एमसीपी का। तो कैसे करना है, गेटवे कैसे कनेक्ट करना है, कैसे ऑब्जर्व करना है, सब कुछ मैं बताता हूँ। यहाँ से मैं साइन इन कर लेता हूँ। देखो साइन अप करने के बाद आपको ऐसा कुछ डैशबोर्ड दिखेगा, एप्लीकेशन, गेटवे, ऑब्जर्वेबिलिटी, लॉगिंग एंड इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले ऐप्स में आप कनेक्ट करना चाहो, जैसे कि मान लो आपको कोई भी एआई टूल कनेक्ट करना है। मैंने देखो परप्लेक्सिटी एआई जो टूल है वो कनेक्ट कर रखा है, तो मैं एडिट में जाऊँगा, दोबारा आपको बताता हूँ कैसे कनेक्ट करना है। तो इसको क्लियर कर दे, दोबारा से ऐड करेंगे इसको। परप्लेक्सिटी को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे जाओ और यहाँ पे एपीआई की डालना पड़ेगा। तो आप परप्लेक्सिटी में जाओ और परप्लेक्सिटी एआई में जाने के बाद आपको यहाँ पे एआई सर्च करना है, आपका एपीआई की क्या है, तो यहाँ से क्रिएट करना पड़ेगा एपीआई की। तो यहाँ से मैं स्टॉर्म नाम से बना देता हूँ एपीआई की, स्टॉर्म एमसीपी, और एपीआई की क्रिएट कर देते हैं। अब देखो यहाँ से एपीआई की को कॉपी किया और यहाँ पे गए और यहाँ पे इसको एपीआई की को पेस्ट किया और कनेक्ट किया। तो आपका ये जो है कनेक्ट स्टेट सक्सेसफुली हो चुका है। अब परप्लेक्सिटी जो एआई है वो इजीली इंटीग्रेट हो चुका है। ऐसे आप अलग अलग टूल इंटीग्रेट कर सकते हो। जैसे आपको अगर क्लाउडफ्लेयर का डीएनएस इंटीग्रेट करना है, एनालिटिक्स जो रहता है ना, क्लाउडफ्लेयर डीएनएस अपन जोड़ते हैं, साइट में क्लाउडफ्लेयर आपने यूज़ करा होगा तो वो यूज़ कर सकते हो। अगर आप बहुत सारी जैसे पोस्ट पर यूज़ कर सकते हो, एसईओ लिंक में भी यूज़ कर सकते हो। वेब डेवलपर के लिए भी बहुत ही ईजी टूल होने वाला है ये, और ऐप डेवलपर के लिए तो भाई सोना का खजाना मान के चलो। उसके बाद देखो आप एक्सप्लोरियम को यूज़ कर सकते हो। गिटहब आपको यहाँ पे मिलेगा, गिटहब यूनिवर्सल रिपोजिटरी एसेट मिलेंगे और गिटहब का डाटा आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, जिससे आप अपनी जितनी भी रिपोजिटरी है एक ही क्लिक में आप इसको मैनेज कर सकते हो। तो अब चलते हैं ऐप्स को कनेक्ट करने के बाद आपको गेटवे में जाना है। गेटवे कैसे क्लिक करना है, मतलब कैसे क्रिएट करना है। अब गेटवे क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। पहले तो एपीआई ऐप्स के बारे में बता दिया। गेटवे ये एक टूल होता है जहाँ आपसे जितने भी आप एप्लीकेशन कनेक्ट करोगे ना एपीआई के थ्रू, यहाँ पे आपके जितने भी यहाँ पे शो हो जाएगा और फिर उनको ऑब्जर्व के लिए ऑब्जर्वेबिलिटी में जाना पड़ेगा, ऑब्जर्वेबिलिटी जो दिख रहा है। तो सबसे पहले तो गेटवे क्लिक करते हैं। जैसे कि मैंने परप्लेक्सिटी एआई कनेक्ट कर रखा था, तो परप्लेक्सिटी एआई को मैं यहाँ पे क्रिएट और फर्स्ट गेटवे क्लिक करूँगा और यहाँ पे नाम दे दूँगा, जैसे कि मैं
परप्लेक्सिटी एआई का नाम दे देते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे परप्लेक्सिटी का ऑप्शन आ चुका है। जितने भी आप ऐप्स कनेक्ट करोगे जो फर्स्ट वाले ऑप्शन में सारे के सारे इधर शो हो जाएंगे। तो मैंने ओनली सिंगल ऐप करा था क्योंकि मेरे को यही ज़रूरत थी अभी। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करो, इसको ओके करो और इसको क्रिएट कर दो। अब अपने हिसाब से यहाँ पे देखो क्रिएट हो चुका है, डन क्लिक करते हैं। अब देखो गेटवे क्रिएट हो चुका है अपना, बस इतना सा था गेटवे क्रिएट करने के लिए। अब देखो यहाँ पे अगर आप इसको अपनी क्लाउडी में कनेक्ट करना चाहो तो उसमें भी कर सकते हो। फिर इजीली आप कुछ नहीं करना, आपको ये जो एंड पॉइंट दे रखा है यहाँ से अगर आप मान लो क्लाउडी में कनेक्ट करना चाहो तो ये आपको एक एपीआई देगा। इस एपीआई को कॉपी करना है जो टर्मिनल में, और आप जो क्लाउडी में जाओगे, आपका जो डेस्कटॉप क्लाउडी है उसमें जाके डेवलपर में जाके इसको ऐड कर दोगे तो ये ओके हो जाएगा। तो ये था इसका। तो अब जाते हैं ऑब्जर्वेबिलिटी में। ऑब्जर्वेबिलिटी में क्या है आपका, देखो यहाँ से परफेक्टली 100% वर्किंग कंडीशन में सारा का सारा दिखा देगा। यहाँ पे कितना यूज़ करा, क्या है, क्या क्या ट्रैफिक आ रहा है, फंक्शन क्या क्या है, वॉल्यूम कितना आ रहा है, और इनसाइट वगैरह भी दिखा देगा यहाँ पे आपको। एवरेज रेस्पॉन्स टाइम और जो पीक रेस्पॉन्स टाइम और गेटवे कितने एक्टिव है वो सब कुछ यहाँ पे दिखा देगा ऑब्जर्वेबिलिटी में। सबसे बड़ी बात ऑब्जर्वेबिलिटी होता है, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो अपने पूरे डाटा को जितना भी गेटवे है। अब ये यूज़ क्यों करना चाहिए आपको मैं बताता हूँ कि ये किस लिए यूज़ करना है, आपको क्यों यूज़ करना है। तो सबसे बड़ी बात, इसको यूज़ करने का सबसे बड़ी बात मेन ये है कि यहाँ से 100 से भी ज़्यादा आपको इंटीग्रेशन मिल जाएंगे, वो भी 1 क्लिक सेटअप में। जी हाँ गाइस, आपके जितने भी एआई टूल्स हैं आप 1 क्लिक में यहाँ पे सेटअप कर सकते हो, और को टूल को डिफाइन करके यूज़ कर सकते हो बहुत ईजिली और कन्वीनियंट तरीके से। और दूसरी बात, जो आपका डाटाबेस और जो फाइल मैनेजमेंट है ना वो बिल्कुल सिक्योर तरीके से सिक्योर रहेगा। जो डाटाबेस है वो कहीं नहीं जाने वाला, बिल्कुल रोब्यूस्ट सिक्योरिटी सिस्टम के थ्रू आपका सिक्योर रहता है। और दूसरी तीसरी बात हो रही है, एक और बात बताना चाहूँगा परफॉर्मेंस के मामले में। इसका परफॉर्मेंस और स्केल बहुत ही अच्छा है, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली कि बीच में कोई कनेक्शन टूट गया, ऐसा कुछ नहीं आएगा। बिल्कुल आपका जो एआई और इन दोनों का कनेक्शन है बिल्कुल एक एंड टू एंड पॉइंट टू पॉइंट चलता रहेगा। इसके बाद आपको जो इसका सपोर्ट है, एक्टिव कम्युनिटी सपोर्ट, वो भी अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि कम्युनिटी सपोर्ट ही मेन होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आया तो आप कैसे कॉन्टेक्ट करोगे, तो इसका जो एक्टिव कम्युनिटी सपोर्ट है वो भी बहुत अच्छा है। तो ये था ऑब्जर्वेबिलिटी के बारे में, मतलब स्टॉर्म एमसीपी के पूरे टूल्स के बारे में। आप इसको यूज़ करके अपना पूरा डाटा का एक जगह इंटीग्रेट करके यूज़ कर सकते हो, फालतू के चक्करों में नहीं पड़े। जिसे रहता है ना बहुत सारे कि अभी मान लो आपने कोई गेटवे ओपन करा, कोई भी, जैसे कि चैटबॉट बनाया। चैटबॉट में क्या है, पहले तो सबसे पहले आप चैटबॉट में कोई यूज़र रिस्पॉन्स उधर ईमेल आईडी या फिर उसका कॉन्टैक्ट डिटेल डालेगा, उसके बाद फिर कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको लाइव उधर जाना पड़ेगा। पर वो चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो, जो भी वो डाटा डालेगा सारा का सारा यहाँ से आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो, पूरी की पूरी चीज़ें यहाँ से स्टॉर्म एमसीपी से। तो यही था पूरा इस वीडियो के बारे में, एमसीपी के बारे में। तो बाय गाइस, आपसे मिलता है अगली वीडियो में। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, जाओ चेकआउट कर लो। चेकआउट करके अकाउंट बना के आप अपने जितने भी टूल्स है, एआई टूल्स आप बनाते हो, अगर डेवलपर जो भी हो, तो आप यूज़ करके इसको इंटीग्रेट करो और एंजॉय करो, मजे लो इसके भी। तो गाइस, आपसे मिलता है अगली वीडियो में। जब तक टेक केयर।